हेलो एवरीवन। तो अब हम ऑर्डर बाय कमांड देखेंगे। ये कमांड हमारे रिजल्ट को सॉर्ट करने में काम आती है। तो अब तक हमने अपने रिजल्ट सेट को फिल्टर किया, हमने डेटा पर फिल्टर्स अप्लाई करके पर्टिकुलर कंडीशंस को स्पेसिफाई करने वाला डेटा लिया। अब जो हमें रिजल्ट रिसीव हुआ है, अब हम उसे पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे। तो ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप चाहते हैं तो कंडीशन लगाएं, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, फिर आप कॉलम नेम मेंशन करेंगे जिसमें आप ऑर्डर करना चाहते हैं, और फिर ऑर्डर मेंशन करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आप यहाँ एक से ज़्यादा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कॉलम 1 में असेंडिंग डिसेंडिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, और आप कॉलम 2 में डिसेंडिंग असेंडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो यहाँ हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम उन कस्टमर्स को फाइंड करना चाहते हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट कस्टमर नेम से ऑर्डर हो। तो अगर मैं लिखता हूँ बाय कस्टमर नेम, तो ये ऑटोमेटिकली इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। और अगर मैं ये ASC लिखता हूँ तो ये भी सेम चीज़ करेगा। तो ये दोनों कमांड्स सेम हैं। तो चलिए इन कमांड्स को लिखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसे कि हम सारी चीज़ देखना चाहते हैं, हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर स्टेट कैलिफोर्निया एंड ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। इस कमांड को रन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे कस्टमर की सिटी कैलिफोर्निया है, जो कि हमने वेयर कमांड में स्पेसिफाई किया था, और कस्टमर्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में अरेंज है। तो स्टार्टिंग में एलेंस आता है, फिर उसके बाद कस्टमर नेम B, फिर C। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। और अगर आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो हमें बस डिसेंडिंग कीवर्ड लिखना है। ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, फिर हम कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे डिसेंडिंग DESC। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। ये Z से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर Y, फिर X, और अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ये कस्टमर नेम A से एंड हो रहा है। आप ऑर्डरिंग करते टाइम 2 कॉलम नेम्स भी दे सकते हैं। तो जैसे आप पहले सिटी के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, और फिर आप इसके अकॉर्डिंग कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो हम सिटी नेम के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में और कस्टमर नेम के डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग कस्टमर नेम डिसेंडिंग। इस क्वेरी को रन करते हैं। तो पहले यहाँ सिटी वाला पार्ट देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिटीज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हैं। A से स्टार्ट हो रही है, फिर B, C और इसी तरह बाकी। और यहाँ इन 2 कस्टमर्स की सेम सिटी है, तो ये कस्टमर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। तो इसने सिटी वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और फिर उस सिटी के हिसाब से कस्टमर्स वाले कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो डेटा को ऑर्डर में लगाते टाइम आप कॉलम नेम की जगह कॉलम नंबर भी लिख सकते हैं। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्डर बाय, यहाँ एक कॉलम नंबर है 2। तो हमारे टेबल में सेकंड नंबर पर कस्टमर वाला कॉलम है। तो अगर आप ये क्वेरी लिखते हैं तो ये कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। और आप नॉन टेक्सचुअल कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप एक कॉलम यूज़ करते हैं एज, जो कि इंटीजर है, तो ये इंटीजर्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगी। तो चलिए ये दोनों चीज़ करके देखते हैं। पहले इस ऑर्डर को कॉलम नंबर से ऑर्डर करते हैं, जो कि 2 है। ऑर्डर बाय 2 असेंडिंग। इस क्वेरी को रन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि इससे हमारा कॉलम नंबर 2 जो कि कस्टमर नेम वाला कॉलम है, इससे कस्टमर्स के नाम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। तो चलिए अब कस्टमर्स को उनके एज के बेसिस पर सॉर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा एज वाला कस्टमर टॉप पर हो और सबसे कम एज वाला बॉटम पर। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। इस क्वेरी को रन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एज वाले कस्टमर्स सबसे ऊपर आए हैं। तो स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स दोनों डेटा सॉर्ट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये A to Z और Z to A वाले मैनर में सॉर्ट होएगी, और अगर ये इंटीजर है तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज होगी, उसके बेसिस पर कि आपने असेंडिंग किया है या डिसेंडिंग। अगर आप कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो इस तरह हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।